रसूल और उनके गुलामों ने मुझसे कहा, मता नस्रुल्लाही, परवरदिगार मदद कब आएगी, मदद कब आएगी। हम कहते हैं ना मुसलमान इतने हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं और नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद भर जाती है, लेकिन अल्लाह मदद नहीं कर रहा है। फला मुल्क में जलील हो रहे हैं, फला शहर में मारे जा रहे हैं, फला मोहल्ले में रुसवा हो रहे हैं, मदद क्यों नहीं आती। तो कुरान कहता है, वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। कुरान कहता है अगर ये सैदपुर वाले वाले मेरा तकवा, मेरे वफादार, मेरे नबी के इताअत शिआर, मेरे नबी के गुलाम सही माने में बन जाएं तो इनके ऊपर आसमान से बरकत नाज़िल करूंगा और जमीन से इनके लिए खुशहाली अता करूंगा। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, कहा क्या कहा, यक़ूलुर रसूल वल्लज़ीना आमनू माअहू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू। रसूल को यूं ही मत समझा करो, जो रसूल के साथ है मदद उसकी उसी के लिए, जो रसूल के साथ है उसी के लिए अल्लाह की भीड़ बढ़ा लेने से मदद नहीं होगी, नबी का फरमा बरदार बनने से मदद मिलेगी। इधर उधर मुल्क के सामने हाथ फैला के रियाल और दिरहम लेके अल्लाह मदद नहीं करेगा। अल्लाह मदद उनकी करेगा जिनके शिकम पर पत्थर बंधा हो, जिनके होठ सूख चुके हो, लेकिन वो कहता ये है कि मेरी जान जाती है तो जाने दे, मगर या रसूल अल्लाह न आप और न आपका दीन कभी मजरूह हुआ था, न हम कभी मजरूह होने देंगे। हमारी जिंदगी होते हुए आप रुसवा हो जाए, ये हमारी ईमानी गैरत को गवारा नहीं है। तो कहा जो जो मेरे रसूल के साथ है मता नसरुल्लाह की आवाज लगा रहा है, उनके लिए ये मुद्दा, ये पैगाम, ये बशारत है। अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, परेशान मत होना, मेरी मदद कल भी तुम्हारे साथ थी, आज भी तुम्हारे साथ। तो अल्लाह खुद वादा फरमा रहा है कि मेरी मदद तुमसे करीब है। किन लोगों से मदद करीब है? उन लोगों से व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। महबूब, जब मेरे बंदे, किसके बंदे? इय्याका नअबुदु, सारे बंदे कहते हैं हम तेरे ही बंदे, हम तेरे ही बंदे। और अल्लाह कहता है व इज़ा सअलका इबादी, जो तेरे पास आए वही मेरा बंदा। नींद आ रही है? जोर से बोले या रसूल अल्लाह। व इज़ा सअलका, जो आपके दर का मांगता हो जाए, जो आपका सवाली हो जाए, जो आपकी बारगाह में गुहार हो जाए, जो आपकी दहलीज का तलबगार हो जाए, जो आपका ख्वाहिशमंद हो जाए, जो आपका आशिक हो जाए, जो आपका दीवाना हो जाए, जो आपका परवाना हो जाए, जो आप पर अपनी जान निसार करने वाला हो जाए, उनके लिए अल्लाह कहता है बस इय्याका नअबुदु कहने से मैं तेरी बंदगी कबूल नहीं करूंगा। जो मेरे महबूब के दर का सच्चा वफादार होगा, चाहे वो सैदपुर में हो, चाहे वो गाजीपुर में हो, चाहे वो मखदूमपुर में हो, चाहे वो किसी भी खित्ते अर्द में हो, अगर वो दहलीज़े मुस्तफा का वफादार है तो बारगाह खुदाबंदी की फहरिस्त में वही बंदा है। इन्नी करीब, मैं महबूब जो आपकी बारगाह में आ गया, आप कह दीजिए कि मैं करीब हूँ। तो पता चल गया सहाबा नबी की बारगाह में अल्लाह उनसे करीब, ताबईन नबी की बारगाह में पता चल गया अल्लाह उनसे करीब, चारों इमाम नबी की बारगाह में पता चल गया अल्लाह उनसे करीब, गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी नबी की बारगाह में पता चल गया अल्लाह उनसे करीब, गरीब नवाज नबी की बारगाह में पता चल गया अल्लाह उनसे करीब, ख्वाजा कुतुबुद्दीन नबी की बारगाह में पता चल गया अल्लाह उनसे करीब, बाबा फरीद नबी की बारगाह में पता चल गया अल्लाह
उनसे करीब निजामुद्दीन औलिया नबी की बारगाह में पता चल गया। अल्लाह उनसे करीब अलाउल हक कंडवी नबी की बारगाह में पता चल गया। अल्लाह उनसे करीब मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी नबी की बारगाह में पता चल गया। अल्लाह उनसे करीब अबुल गौस करम दीवान बाबा शरीफ नबी की बारगाह में पता चल गया। अल्लाह उनसे करीब मसूद गाजी नबी की बारगाह में पता चल गया। अल्लाह उनसे करीब वारिस अली देवा नबी की बारगाह में पता चल गया। अल्लाह उनसे करीब इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी नबी की बारगाह में पता चल गया। अल्लाह उनसे करीब और हजरत शेख सम्मान नबी की बारगाह में पता चल गया। अल्लाह उनसे करीब। अल्लाह अल्लाह यार अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक या अल्लाह। देखें वैसे तो टाइम खत्म हो गया, लेकिन बस तर्जमा कर दें, तर्जमा जिससे आप सारे लोग तर हो जाए। कहा ये जो बंदगान खुदा हैं ये इधर उधर हाथ नहीं फैलाते, जब भी मुसीबत आन पड़ती है कहते हैं रब्बुनल्लाह, वो कहता है सुम्मस्तकामू डट जाओ। अब इस डटने पर अगर बात छेड़ी जाए तो बात लंबी हो जाएगी, बात लंबी हो जाएगी। लोग अपनी जिद में डट जाते हैं, लेकिन अल्लाह के दीन के लिए नहीं डटते, फरार हो जाते। फरार ताकतवर वो भी फरार, दौलतमंद वो भी फरार, सब फरार हो जाते। जब बात आती है इस्तिकामत, जब बात आती है उसके दीन पर साबित कदमी की, तो हम मुसलमान भाग जाते हैं। और भागते ऐसे हैं जैसे लगता है दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं। याद रखें, मुसलमान हमेशा दीन इस्लाम की ड्यूटी पर रहता है, वो कभी फारिग नहीं रहता। ये औरों का हाल होगा जो फारिग हो जाते। हम खुश भी होते हैं तो दोगाना नमाज पढ़ते हैं, हम जब गमज़दा हो फिर भी नमाज अदा करते हैं। हमारा रब हर हाल में रब है, वो किसी हाल में हमारा रब नहीं है, बल्कि हर हाल में हमारा रब है। तो वो कहता है डट जाओ। कैसे डटे? जैसे कि सहाबाए किराम ग़ज़वात में डटा करते, जैसे कि मौला अली शेर खुदा और दीगर सहाबा जंगे बद्र में डट गए, जैसे कि नवासे रसूल इमाम हुसैन करबला में डट गए, जैसे कि गौसे आजम बगदाद की सरजमीन फितनों से भरी हुई उस फितने भरे माहौल में डट गए, जैसे कि ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए और कुफरिस्तान के मैदान में डट गए। तो इन वलियों ने हमें सिखाया है डटने का तरीका, और डट के काम करो। किसका? अपना नहीं, दीन का, दीने मुस्तफा का। अगर हम और आप काम नहीं करेंगे तो वो नाअहल काम करते करते हमें आईना दिखाने लगे, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास ना कोई वली है। इसलिए जब वली ना हो तो वो बेचारे गली गली नजर आते हैं, कहते हैं हमें वली नहीं चाहिए। तो अल्लाह ने कहा जिसको वली नहीं चाहिए, जिसको अली नहीं चाहिए, वो गली गली मारा फिरे तो उनके नसीबे में गली गली घूमना लिख दिया। अरे हमें अहले सुन्नत वल जमाअत ने ऐसे शख्सवार अता किए हैं कि अगर ख्वाजा अजमेर अपना चेहरा अनवर दिखा दे तो लोग बरसों पहला दीन बाप दादा परदादा लकड़ दादा एक नस्ल चल रही है बुत परस्ती की, लेकिन फिर भी वो बुत परस्ती तर्क करके चेहरे अनवर को देखकर कलमा पढ़ के मदीने वाले की मोहब्बत में आकर और इस इस्लाम में दाखिल हो जाए और सबको तर्क कर दे। कौन सी बात थी, कौन सी वजह थी? गली गली घूमने से दीन नहीं फैलता, बल्कि दिल में मुस्तफा को लाने से दीन फैलता। कहा कि डटना सीखो, हिम्मत पैदा करो, हार मत माना करो। हार की हालत देखें कि हमारी मस्जिदें वीरान, हमारे मदरसों में जाले लटक रहे, कोई साफ करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं कि कहीं मदरसा जाएंगे तो 100-200 देना न पड़े।
कहते हैं बुरे वक्त के लिए जमा कर रहे हैं। तो जब पहले ही से सोच लिया कि बुरा वक्त आएगा तो अल्लाह बुरा वक्त दे ही देता। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का मदार नियतों पर है। तो साहब बचाओ इसलिए नहीं कि बुरा वक्त आएगा, जब पहले से सोच लिया तो बुरा वक्त तो आ ही जाएगा। तो फिर बनारस हॉस्पिटल में, तो लखनऊ हॉस्पिटल में, मऊ हॉस्पिटल में वो बचा कुचा खत्म हो जाता है। बचाओ इसलिए कि दीन का काम करना है, रखो इसलिए कि दीन की मदद करनी है। जब इस नियत से आप रखेंगे तो अल्लाह और देता जाएगा। आपको देता ही इसलिए है कि आप दीन के लिए खड़े रहे। आप जब दीन के लिए खड़ा होना आपने बंद कर दिया तो उसने फिर छीनना शुरू कर दिया और बीमारी देता गया, बेबरकती देता गया। आज बेबरकती का हाल ये है कि 1000 कमाने वाले भी परेशान, लाख कमाने वाले भी परेशान, कोई सुकून से नहीं है। अगर सुकून हासिल करना है तो हम सबको दीन का खादिम बनना पड़ेगा। कहा जब बन जाओगे तो परेशान मत होना। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, हम तुम्हारे मददगार इस दुनियावी जिंदगी में भी है और उखरवी जिंदगी में भी है। जहां से तुम्हारा जी चाहता है वहां से लेते जाओ, खाते जाओ। तुम्हारे लिए तो मैंने वादा कर लिया है इस दुनिया में अगर तुम वफादार बन गए, अपने रूम में रहो तो वफादार, रात में रहो तो वफादार, दिन में रहो तो वफादार, घर में रहो तो वफादार, बाजार में रहो तो वफादार, जलसे में बैठे रहो तो वफादार, जलसे से उठकर जाओ तो वफादार। अगर इस वफादारी के साथ तुमने जिंदगी गुजार दी तो परेशान मत होना। पुलसिरात भी आसान, जन्नत में दाखिला भी आसान। हर मुश्किल घड़ी में अल्लाह तुम्हारी मदद करता हुआ हमेशा नजर आएगा, क्योंकि मदीने वाले से जितने लोग वाबस्ता हुए वो यहाँ भी सुरखरू आए और कल बरोज़े हश्र भी सुरखरू। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूं और आपके लिए बेहद दुआ तमाम स्टेज की जानिब से कि अल्लाह आपके ज़ौक़ व शौक़ में और इजाफा करे और ज़्यादा इस महफिल को वुसअत दे, तरक्की दे। और इन महफिल में जो बातें बताई गई उन पर हमें चाहिए कि हम अमल करें। इतने लोग बैठे, बताओ हुजूर की सुन्नत और तमाम अंबिया की सुन्नत कौन सी चीज? कौन सी चीज? दाढ़ी रखी। हमारे नबी की खुसूसियत ये सारे नबियों की है, सब ने दाढ़ी रखी। इतना बड़ा जलसा, इतने लोग होना तो ये चाहिए था कि 1-2 लोग ऐसे मिल जाते बगैर दाढ़ी वाली। 1-2 मिल जाते तो कोई बात नहीं, लेकिन 1-2 मिलते हैं दाढ़ी वाली और इतने जमाने से जलसे। और जिनकी शेविंग रोज होती है उन्हीं का जोरदार नारा भी रहता है। और कहते क्या है, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, बोलते हैं ना, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। और इस तरह की हरकत। अच्छा, अगर आप रखना चाहें तो ऐसा नहीं किसी केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा या खींचना पड़ेगा, आप बस छोड़ दें ऐसे, वो खुद ब खुद आ जाएगी, खुद ब खुद आ जाएगी। अगर किसी ने जबरदस्ती खींच के निकाला हो तो बताएं, बस आप छोड़ दें। और ये इरादा करने के हम जो रख रहे हैं ये किसी और के तरीके पर नहीं, मदीने वाले के तरीके पर। तो जितने नौजवान हैं, बड़े बुजुर्ग हैं जो ऐसा करते हैं, ये अमल तर्क करें और सिर्फ नबी की सुन्नत को आम करें, नबी की सुन्नत को बजा लाएं। जब नबी की सुन्नत पर अमल करेंगे तो गौसे आजम भी खुश हो जाएंगे, गरीब नवाज भी खुश हो जाएंगे, ये शेख सम्मन भी खुश हो जाएंगे। ये शेख सम्मन का उर्स इसीलिए कायम किया गया है और इसीलिए ये अल्लाह के वली यहाँ पर जलवा कर आए ताकि हम नबी की सुन्नत को सैयदपुर की सरजमीन पर आम कर दे, क़यामत तक के लिए जारी वो सारी। तो
अजीज़ाने गिरामी क़द्र, आप अपने अंदर की बुराइयों को दूर करें और नबी की दी हुई अच्छाइयों को ले कबूल करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल व मकबूल फरमाए। जो कुछ बयान किया चंद मिनटों में अल्लाह हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।